औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जनरल साइंस क्लास दाहम के ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले का आगाज़ करेंगे और हमारा आज पहले लेसन का फ़र्स्ट लेक्चर होगा। हमारा फ़र्स्ट जो 10th क्लास के लिए जो यूनिट है उसका नाम है हयातियाती कीमिया, यानी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, हयातियाती कीमिया और बायोटेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट से रिलेटेड चंद बेसिक जो 3-4 चीज़ों का समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस की सूरत में बोर्ड पे मेंशन किए हैं ताकि आप उनको ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ सकें। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हयातियाती कीमिया या बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है। बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है? तो बायोकेमिस्ट्री एक हम इसको केमिस्ट्री की सब ब्रांच के तौर पर भी देखते हैं साइंस के अंदर, और इसमें अगर हम देखें तो साइंस की जो बेसिक 2 ब्रांचेस हैं, एक बायो और दूसरी केमिस्ट्री, इन दोनों का आपस में एक बाहमी इश्तराक है जिसके नतीजे में ये साइंस की शाख आगे तरतीब पाई है। इस साइंस की इस शाख में या इस ब्रांच में हयातियाती कीमिया या बायोकेमिस्ट्री में हम बायो का मतलब होता है जानदार, ज़िंदा जो अजसाम हैं, जितनी भी ज़िंदा अशिया हैं उनकी स्टडी को, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। आपने बायो में ये चीज़ पीछे यूनिट में 9th में भी आपने ये पढ़ी थी। तो बायो के अंदर जानवर भी आ जाते हैं, बाशुमूल इंसान के पौधे भी आ जाते हैं, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी खुर्दबीनी जानदार, इतने छोटे जिनमें वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस वगैरह हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जानदारों के अंदर केमिस्ट्री की वो तमाम उसूल यानी जानदार अशिया का जो मताला हम करेंगे, हम जानदार अशिया में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों को इसमें स्टडी करेंगे। हम जानदार अशिया के जो कंपोजिशन है जिससे वो मिलकर बनती हैं, हम इसमें उनका स्टडी करेंगे। हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, और इस तरह इससे रिलेटेड यानी जानदारों के अंदर होने वाले तमाम कीमियाई अवामिल और केमिकल चेंजेस जो होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इस तरह इस यूनिट के अंदर ये बहुत ही की यूनिट है और इसका आपके लिए अंडरस्टैंड करना और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं इसका जानना बहुत ज़रूरी है। जानदार या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम तरक्की और तरवीज के लिए बहुत ख़ास तरह की फ़नी महारतें इस्तेमाल करके उनको इस्तेमाल में लाते हैं और उस अमल को हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आपको, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अगर उसको इस शोबे में स्टडी करते हैं, मसलन हम आटा गूंथते हैं, जब कुछ अर्सा गुजर जाता है उसके अंदर एक खमीर सा बन जाता है, और वो क्या होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, बैक्टीरियाज हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं। इसी तरह पनीर जो है वो इस तरह बनता है। हमारे बहुत सारे बेकरी आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका हम बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली इस्तेमाल से हम उनको स्टडी करते हैं या बहुत सारी प्रोडक्ट हम उससे हासिल करते हैं। हमारा जो दूध का दही बनने का अमल है ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। इसके साथ साथ अब मज़ीद जो मौजूदा दौर है
इसके अंदर हमने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं कि जिनके अंदर जेनेटिक चेंज की जाती है, उनके जीन के अंदर एक चेंज की जाती है और उनसे फिर अपने उनका इतलाक़ करके मतलूबा नताइज की हामिल अशिया जो है वो जानदारों के में इस्तेमाल से हासिल की जाती हैं। उसकी एक जर्नल सी मिसाल मैं आपको दे दूँ। इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद होती है और इंसुलिन का काम ये होता है हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार होती है उसको एक ख़ास रेंज के अंदर कंट्रोल करना। अब इंसुलिन एक हार्मोन भी है और इस हार्मोन का अब मसनूई तौर पर बैक्टीरिया के इस्तेमाल से हम इस इंसुलिन हार्मोन को हम तैयार कर रहे हैं आर्टिफिशियली। और ये बहुत सारे पेशेंट जो है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको हम यूज़ भी करवाते हैं। तो मुख्तलिफ़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जिसके इस्तेमाल से हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर वैरायटी ऑफ थिंग्स जो बहुत बड़े पैमाने पर हैं जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। डिटेल हम आगे यूनिट में इसकी फ़र्दर भी पढ़ेंगे। हम जो चीज़ खाते ग़िज़ा या हमारी जो डाइट है इसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं इसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम जो भी चीज़ इंसान बहैसियत खुराक अपने जिस्म में इंटेक कर रहा होता है, ले रहा होता है, इसको केमिकली या इसको विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिकली हम इसको 6 बुनियादी अज्जा में तकसीम करते हैं और उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उनके नाम आपको गिनवा देता हूँ। आपने लाजमन ये आई थिंक 9th की बुक में भी पढ़ा है और एक दफ़ा फिर मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। उसमें ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्तादार ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्तादार ग़िज़ाएँ। उसकी जो दूसरी किस्म है, सेकंड पार्ट ऑफ हमारा डाइट है, उसमें आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन या आप हयातियात कहते हैं उन्हें उर्दू में, हयातियात या प्रोटीन्स। और तीसरा है फैट्स या चिकनाइयाँ, फैट्स या चिकनाइयाँ। और चौथी किस्म है विटामिन्स। विटामिन्स को हम लहमियात भी कहते हैं, विटामिन्स या लहमियात। और हमारी जो 5वीं किस्म है वो है मुख्तलिफ मिनरल्स या मादनियात जो हमारे बहुत सारे साल्ट मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की प्रोपोर्शनल रेशियो में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और 6th पार्ट ऑफ द डाइट है हमारा पानी या वाटर, ये भी एक लाजमी जुज़ है। तो इस तरह हमारी जो ग़िज़ा है ये 6 बुनियादी अज्जा में कोई भी चीज़ कोई इंसान जब या जानवर खा रहा होता है तो उसका ताल्लुक़ इन ही 6 चीज़ों की हद तक होता है। ये इसके अलावा हमारी बॉडी बीइंग ए डाइट किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई रिपीट इट अगेन फॉर यू। नंबर 1 हमने नशास्तादार ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें नंबर 2 प्रोटीन्स या हयातियात, नंबर 3 हमने पढ़ा उसमें इसमें लहमियात या विटामिन्स, फैट्स और चिकनाइयाँ, और मिनरल्स या मुख्तलिफ़ जिस्म के नमकियात, और नंबर 6 वाटर या पानी। तो ये 6 तरह की जो ग़िज़ा के अज्जा हैं इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इस्तेहाला या मेटाबॉलिज्म का एक वर्ड हम इस यूनिट में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करेंगे कि ये किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस्तेहाला या मेटाबॉलिज्म से मुराद हमारे इंसान जो या जानदार, किसी भी तरह के जानदार, बुनियादी तौर पर उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई तब्दीलियाँ हो रही होती हैं हर वक्त। उन तमाम तरह की कीमियाई तब्दीलियों का नाम जो है वो मेटाबॉलिज्म है।
सेल के अंदर या जानदारों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो कीमियाई तब्दीलियों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें टूटती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को आगे फर्दर दो हम इसमें कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की आगे दो अक़साम हैं। नंबर 1 एनाबॉलिज्म और नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये होता है कि दो चीज़ों का मुख्तलिफ दो तरह के नमकीन मरकबात का मिलकर कोई नया मरकब बनाना। ठीक है, मुख्तलिफ अनासर या एलिमेंट्स का या कंपाउंड का मिलकर कोई एक नया मरकब बनाना जिसमें एक नई चीज़ बन रही हो। और कैटाबॉलिज्म ये होता है कि किसी भी मरकब का टूट कर उसका दीगर अज्जा के अंदर जो मज़ीद तकसीम हो जाना, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आज का हमारा जो सबक था वो यहीं तक है। मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा। इसके मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।